आपने ये भी देखा होगा कि विपक्ष जो है वो सिर्फ एक मुद्दा लेकर आया था, वोट चोरी। बाकी मुद्दे तो मैंने ध्यान से सुने भी नहीं। वोट चोरी पे वो आए थे। राहुल गांधी ने प्रचार भी बहुत कम किया था। अभी ये क्या करेंगे, अभी जब से मतलब वापस से हम लोग जब हमला करेंगे उन पे तो इनको बता के जाएंगे। प्लस हम लोग ना मिसाइल्स में ना कैमरा वगैरह लगा के जाएंगे। हाँ, कि इनको सेंसर, फुटेज भी मिल हाँ, जाए। तब तक का सेंसर मतलब उसका व्यूज मिले जैसे ही जाए उधर। कश्मीर टाइम्स क्या चाहता है पता है? सरकार जब प्लान बनाए एंटी पाकिस्तान, जब मिलिट्री प्लान बनाए, तो इनको सब कुछ बताए, इनको लेके जाए, इनको पहले भी बता दे ताकि ये वहां बता दे जाए। अब राहुल गांधी ने पिकेस टाइम पे इलेक्शन के छठ के बारे में बोला कि छठ एक ड्रामा है। भाई, आप विपक्ष के इतना बड़ा नेता है, बिहार और छठ को अलग ही नहीं किया जा सकता। मुसलमानों ठीक है, लेकिन पैलेस्टीन के मुद्दे पे तो उनको क्यों इतना प्रॉब्लम है? तुमको सिर्फ अपने देश का कंसर्न होना चाहिए। हाँ, यहाँ लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो मुद्दा उठाओ। हाँ, मुस्लिमों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो मुद्दा मत उठाओ। भाई, जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट में कोई मुस्लिम इन्वॉल्व होता है तो हम लोग ये नहीं बोलते कि तुम उसको कंडेम करो कि भाई मुस्लिमों का नाम क्यों खराब कर रहा है। तुम खाली इतना बोल दो ना कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, दिस इज नॉट द रियल इस्लाम। तुम उसको अपोज भी नहीं करते, तुम बोलते हो कि वो दबा कुचला था इसके लिए उठाया। आप लोग देख रहे हैं राइट आर्म कम्युनिस्ट का वार्तालाप सेशन। मैं आशीष मिश्रा, मेरे साथ ध्रुव नारायण हैं। हाँ ध्रुव, बताएं। तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे बिहार इलेक्शंस, उसके रिजल्ट्स, और फिर बाद में एक रेड पड़ी है कश्मीर टाइम्स पे जम्मू कश्मीर में, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट कैसे प्रेस फ्रीडम को खत्म कर रही है उसके बारे में। बिहार इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। बिहार इलेक्शन का रिजल्ट तो मतलब विपक्ष तो पहले से बता रहा था कि एसआईआर नाम का इन्होंने प्रोग्राम चलाया है। हाँ, पूरा इलेक्शन जो है केंद्र सरकार ने हाईजेक कर लिया है। हाँ, कि अपने मन मुताबिक आंसर लेकर आएंगे, रिजल्ट लेकर आएंगे। और हुआ भी वही। विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को जनता ने सिरे से नकार दिया। रिजल्ट के आधार पर अगर बोला जाए तो वोट चोरी तो कोई मुद्दा ही नहीं बना। अब अगर वोट चोरी मुद्दा नहीं बना तो बाकी मुद्दे इन्होंने उठाए ही नहीं थे, जैसे स्वास्थ्य वाला मुद्दा, शिक्षा वाला मुद्दा, रोजगार वाला मुद्दा। विपक्ष को ये सारे मुद्दे उठाने चाहिए थे ना। विपक्ष निकम्मा है एक्चुअली। विपक्ष ठीक से काम ही नहीं करता अपना। वो निकम्मा है, उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि क्या उठाना चाहिए क्या नहीं। उन्होंने सोचा वो वोट चोरी मुद्दा उठाएंगे तो जो दूसरे पहलू हैं उससे हम लोग बच जाएंगे, जनता को पता नहीं चलने देंगे कि और क्या हो रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग आपस में फिक्सिंग करके रखते हैं कि आप रियल मुद्दे उठाना ही मत इलेक्शन के टाइम पे, लोग इसमें ही कंफ्यूज रहेंगे और आप जीत जाओगे या मैं जीत जाऊंगा वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन रियल मुद्दे पे ध्यान ही नहीं जाता है। क्योंकि एट द एंड होता क्या है कि आप किसी की भी सरकार बना लो, जो ब्यूरोक्रेसी रहती है, नीचे जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो तो सेम ही होते होंगे, वो सेम ही रहते वो हैं। थोड़ी चेंज होने वाले हैं। मतलब आपने ये भी देखा होगा कि विपक्ष जो है वो सिर्फ एक मुद्दा लेकर आया था, वोट चोरी। बाकी मुद्दे तो मैंने ध्यान से सुने भी नहीं। वोट चोरी पे वो आए थे। राहुल गांधी ने प्रचार भी बहुत कम किया था। राहुल गांधी ने इतना अटैकिंग प्रचार नहीं किया था। आप देखो कि बीजेपी की तरफ से सारे केंद्रीय मंत्री, उनके सांसद एक एक जिले को टारगेट करके एक एक सीट निकालने की तैयारी। तेज प्रताप यादव जी ने जैसा वादा किया था कि वो हर घर नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी वो भी। आप ऐसे वादे करते हो और आप सोचते हो कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो वादा कंप्लीट कर देगी, और जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई मेरे को तो सरकारी नौकरी मिलने वाली है। मतलब कितने बेफजूल के ये लोग लॉजिक देते हैं। ऐसा लगता है ना कि इनको हारना ही है। हारने के लिए आए थे भाई। हारने के लिए ही ये लोग इसीलिए प्रचार भी ऐसे करते हैं। इसीलिए ये खड़े हुए थे कि हम बीजेपी को सॉफ्ट कॉर्नर देंगे। और बीजेपी जीत जाएगी। अब राहुल गांधी ने पिकेस टाइम पे इलेक्शन के छठ के बारे में बोला कि छठ एक ड्रामा है। भाई, आप विपक्ष के इतना बड़ा नेता है, बिहार और छठ को अलग ही नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है ना कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं ना वो लोग मिलके राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती हैं कि ये पीएम बनेंगे। भाई साहब इतना ब्लंडर कर देते हैं, जो इलेक्शन में जाते हैं, जहां भी उनकी रैली होती है, जो भी उनका भाषण होता है, ब्लंडर ही कर देते हैं। वो बंदा ने हारने का रिकॉर्ड बना रखा है। और ये तो मैं तो कहूंगा ये बीजेपी के लिए वरदान है ये व्यक्ति। मुझे लगता है बीजेपी की सेटिंग है,
ये लोग बोलते हैं भाई तुम साल में 2 वेकेशन कर लो, हम लोग स्पॉन्सर करेंगे हम लोग तुम्हारी वेकेशन। हाँ, लेकिन जाके एक दो बयान ऐसा दे दो, हाँ छठ के बारे में गलत बोल दो, हाँ हम जीत जाएंगे। भाई इलेक्शन का दौर चल रहा है, छठ का माहौल चल रहा है, आप कह रहे हो कि छठ जो है वो नाटक है, ड्रामा है। विपक्ष का नेता आपको ऐसा बोलेगा तो आपको पता है अभी एसआईआर चालू है, तो हम्म बिहार में मतलब टोटल कुछ 17 स्टेट्स में चालू है। हम्म तो बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं हम्म उनको बाहर भेजा जा रहा है। हम्म, तो एनआरसी लाने वाली थी, ऐसा हमको बताया गया था कि विपक्ष के द्वारा कि इंडियन गवर्नमेंट एनआरसी ला रही है। हाँ, तो जो काम ये लोग एनआरसी के तहत नहीं कर पाए वो लोग सर के तहत कर रहे हैं लोग। करेक्ट। जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो उनको, अपने आप भाग रहे हैं, हाँ मैंने न्यूज में देखा। अपने आप भाग रहे हैं। तो अभी जो लोकल जो पार्टीज हैं, जो बड़े लेवल की पार्टीज हैं, वो लोग उसको अपोज भी नहीं कर रही हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जब तुम्हारा वोटर आईडी कैंसिल हो रहा है तो तुम यहाँ रह के करोगे क्या। करेक्ट। अभी जैसे टीएमसी जैसी जो जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये लोग बंगाल। बांग्लादेशी को लाते हैं, रोहिंग्यास को, और वोटिंग करवाते हैं अपने पक्ष में। अभी जब वो लोग सोच रहे हैं कि भाई जब तू वोट कर ही नहीं सकता है तो यहाँ रह के क्या मतलब है, जाओ अपने घर पे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और भी एक बात है ना कि जैसे ये साबित कर देते हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कि ये बंदा भारत का नहीं है, हाँ तो फिर आप उस समाज में रह भी नहीं पाएंगे। हाँ, लोग अभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे लोग आपको। एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुम तो यहाँ के हो नहीं, तो इससे अच्छा यहाँ से चले जाओ, जहाँ के हो हाँ वहाँ चले जाओ। तो ये भी एक मुद्दा है। लेकिन बिहार इलेक्शन पे तो मैं ये क्लियरली कहना चाहूंगा कि विपक्ष ने अपना 100% नहीं दिया, हाँ, और इसका पूरा फायदा केंद्र सरकार की बीजेपी और जेडीयू ने अपनी मशीनरी लगा के इस इलेक्शन को जीत लिया। मुझे समझ में नहीं आता यार, विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे काम वर्क चलेगा? कैसे करेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो मन मुताबिक कुछ भी फैसले लेती है। कुछ भी। बहुत सारे फैसले सही भी होते हैं, ऐसा नहीं कि गलत होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं, जैसे अभी ये इन्होंने एक किसी बड़े नेता को महाराष्ट्र में अपने गुट में शामिल कर लिया था इलेक्शन के पहले। हाँ, ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे, आप गूगल कर लेना। ठीक है, नहीं ठीक है, नाम ले सकते हैं। इलेक्शन के पहले शामिल कर लिया था। लेकिन अभी वो बंदे के ऊपर इन्होंने पहले इल्जाम लगाया कि भाई ये समथिंग इतने 1000 करोड़ में इसने स्कैम किया था, और अभी तुम उसको खुद ले रहे हो। तो भाई तुम्हारी जवाबदेही क्या है फिर, लोग तुम पे ट्रस्ट क्यों करें। हमारे पालघर में भी ऐसा हुआ है। पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी ना, हाँ हाँ उसका जो मेन कल्प्रिट था ना, जिसके खिलाफ बीजेपी ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए थे, हाँ, उसने रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वाह, मतलब सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, जो बीजेपी में चला गया उसके सारे पाप या खत्म। तो पहले होता था ना, गंगा मैया नहाने जाओ, कुंभ नहा लो पाप धुल जाएंगे। अब ऐसा है कि भाई तुम नहीं नहाओगे, ज्वाइन कर लो तो बीजेपी। पालघर के लोकल नेताओं ने आपत्ति जताई, तब जाके शायद उसका सस्पेंशन होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसे अजीब अजीब हरकतें, मतलब बीजेपी कांग्रेस बनने के रास्ते पे चल रही है। हाँ, वैसा लोग बोलते हैं ना ट्विटर पे, एक्स पे, कि बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस। न्यू कांग्रेस। हाँ, और बॉम्ब ब्लास्ट जस्ट इलेक्शन के पहले, 2-3 दिन पहले, 10 फाइनल सेशन के तारीख को पहले बिहार में वोटिंग डे था। हाँ वोट हो रहा था। हाँ, प्रधानमंत्री आउट ऑफ इंडिया थे, भूटान में थे शायद। सेम डे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मतलब अब मुझे ये बताओ कि भैया, अगर देश में इलेक्शन चल रहा है तो ऑलरेडी हमारी फोर्सेस का पूरा भार बिहार पे था। हाँ, तो इस समय ऐसे समूहों पे ब्लास्ट हो गया, प्रधानमंत्री बाहर चला गया, तो मुझे लगता है कि इनको देश में रह के सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए था। और अचानक ब्लास्ट से बाहर जाने से भी एक गलत मैसेज गया। हाँ, इनको बाद में बाहर, मेरे ख्याल से बाद में गए थे, 10 को ही गए थे मेरे ख्याल से, 10 या 11 को ही गए थे। ब्लास्ट के बाद गए थे, इनको जाना नहीं चाहिए था। अब ब्लास्ट हुआ है तो रुक जाते या बीच में रोक देते, क्योंकि वहां पे लाल किला बहुत प्रेस्टिजियस जगह है, लोग वहां घूमने आते हैं। वहां पे आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया। भाई आतंकवादी तो नहीं बोल सकते उनको, अपने ही देश के लोग थे। अपने देश के लोग थे। वो आतंकवादी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी वैसा है। ठीक है, डॉक्टर थे, प्रोफेशन डॉक्टर थे भी, मतलब डॉक्टरों पे लोग कैसे भरोसा करें, वो भी कश्मीर के, वो भी एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही कॉलेज में, इतने सारे लोग नोएडा के। इसी देश में रहते थे, इसी देश में डिग्री हासिल किया, पढ़ाई की, कमाए, और इसी देश में बम फोड़ दिया। भाई कितना घृणा होगा मन में यार इनके, ये लोग क्या पढ़ते होंगे, मतलब इनको मन में क्या जाता होगा कि
इनको इनके मन में ऐसा होता है ना कि किसी मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है पैलेस्टीन में, किसी मुसलमान के साथ, एक मुसलमान के साथ अन्याय हुआ है यूपी में, एक मुसलमान के साथ अन्याय हुआ है बिहार में, और कुछ मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है कश्मीर में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे थोड़ा केमिकल ये सब का नॉलेज ज़्यादा अच्छा है, हाँ तो मैं खुद कुछ हाँ नया नॉलेज। इजाद करता हूँ और मैं खुद ही खड़े आता हूँ। हाँ और मैं ये बताऊंगा कि भाई ये मेरा ना इस्लामिक जिहाद है, ये मैं मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए कर रहा हूँ। तो भाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि मार तो आप हिंदुओं को रहे हो, साथ साथ कुछ मुस्लिम भी मर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदुओं को ही मार रहे हो। और ऐसा करके आपको क्या मिल रहा है, इनको देख, क्या मिल रहा है पता है ऐसा करके? सेटिस्फेक्शन, इनको लगता है कि 72 हूर मर के जाएंगे, वहां 72 हूर मिलेगा। इनको ऐसे समझाया गया, ऐसे गाइड किया गया है कि आप नॉन मुस्लिम लोगों को मारो। हाँ और नॉन मुस्लिम देख के तो मारते नहीं है नॉन मुस्लिम, हाँ। मरने वालों में तो हिंदू मुस्लिम दोनों नहीं, रहते देख के हैं। मारा था ना पहलगाम में, पहलगाम में देख के मारा पूछ के था, मारा था, देख के पूछ के मारा मारा था। था। लेकिन लाल किले वाले में इन्होंने क्या किया, तो खुद को उड़ा लिया, गाड़ी में उड़ा लिया, 50-60 गाड़ियां वहां खड़ी थी ट्रैफिक में, सब उड़ गई। बॉम्ब ब्लास्ट में रेडियस वाला सीन हो जाता है ना, पता नहीं हाँ चलता है कि पता इतने नहीं चलता इतने है। रेडियस में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन वही बात है क्रिश्चियन है। भाई, मतलब मुझे तो, मैं कह रहा हूँ कि इनको गाइड कौन करता है साला, उसको पकड़ो। ये तो बेचारे, इनको तो ये लोग गुमराह करते हैं, शिक्षा देते, मुझे तो लगता है बैठा के ट्यूशन देते हैं। सुन, हाँ। तू डॉक्टर है ना, ये काम कर, ये काम करेगा तो तू ज्यादा पैसा मतलब कमाएगा। कौन से भी प्रोफेशन में रहें, और हाँ वो प्रोफेशन में रह के भी अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको बॉम्ब ब्लास्ट करना है या आपके रिलीजन पे अत्याचार हो रहा है, भाई ये भी सोचो ना, इंडिया में रह रहे हो इतने सालों से, अब तो वही दूसरे चीज लोगों के साथ भी यूनिवर्सिटी। अत्याचार हो रहा है ना। अब वो सब उनके जो नेता भी है ना, वो खाली ये मुद्दा उठाते हैं कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, तू अगर एमपी है किसी पर्टिकुलर रीजन का, तो वो रीजन में तो सारे धर्म के लोग आते हैं ना। तो तो एमपी बना कैसे, हाँ तो वोट दिया तभी हाँ, तो बना। तो तू लोकल चीजों का बात कर ना। हम्म। रोड ये नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोड खराब है, और हॉस्पिटल्स नहीं है। तू खाली ये क्यों बात करता है कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, सदन में भी जाएंगे अरे तो मुस्लिमों के जेएनयू, साथ। जेएनयू का जो चुनाव होता है वो इस बारे में होता है, छात्रसंघ वाला चुनाव हाँ हाँ इसलिए होता है कि विद्यार्थियों की क्या समस्या है और क्या हाँ। प्रॉब्लम है और क्या होना यूनिवर्सिटी चाहिए, में क्या इशू चल रहा क्या इशू चल रहा है वो बताओ। है? हाँ, मैंने पानी देखा नहीं आ रहा है, कि हाँ, उसमें बिल्डिंग एबीवीपी खराब के है। अलावा जितने भी विपक्ष थी वहां पे, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट, हाँ इन लोगों ने पैलेस्टाइन मुद्दा उठाया, मनुवाद से छुटकारा मुद्दा उठाया, ब्राह्मण एंटी ब्राह्मण मुद्दा उठाया। भाई, ब्राह्मणों ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? और एक खुलासा कर दूं, बोलो। वहां जो महिला जीती है ना, वो लेफ्ट की है, और वो भी मिश्रा है। वो भी मिश्रा है भाई। उसने इतने लिबरल बातें की थी ना, हाँ। पूरे चुनाव में इतना बैलेंस बातें की थी ना कि उसको तू देख के बोल ही नहीं पाएगा कि इस तरफ है कि इस तरफ है। ओके। उसको तू ध्यान से सुनेगा ना तभी समझ में आएगा कि उसको पैलेस्टाइन का भी दुख था। लेकिन उसने इन लोगों को ऐसा अपने स्पीच के थ्रू ऐसा भरमाया कि सबने उसको वोट कर फ्यूचर दिया। लीडर। हाँ, फ्यूचर वो लीडर वो ठीक है, बनेगी वो। वो ठीक है, वो अच्छी बात है, बट मैं ये बोल रहा हूँ ना कि इन लोग को पैलेस्टीन के मुद्दे से क्या मिलता है भाई? अपने देश की देखो ना, पहले अपने देश का विकास कर लो, बाद में अरे दूसरे का लेकिन एक देखना। तुम मुसलमान हो ठीक है, लेकिन पैलेस्टीन के मुद्दे पे तुमको क्यों इतना प्रॉब्लम है? तुमको सिर्फ अपने देश का कंसर्न होना चाहिए ना। हाँ यहाँ लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो मुद्दा उठाओ, यहाँ करेक्ट मुस्लिमों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो मुद्दा मत उठाओ भाई, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुस्लिमों को हो रहा है वो सबको हो रहा है। करेक्ट। ठीक है, आप बोलते हो कि आइडेंटिटी पूछ के मारते हैं, या फिर आइडेंटिटी पूछ के आपको फ्लैट्स नहीं देते। हाँ भाई, आप ये बात पे बात करते हो कि आपका मुस्लिम होने की वजह से आपको फ्लैट्स नहीं मिलता है, ठीक है, आपके साथ मेरी सिंपैथी है। बट आप एक बात बताओ, जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट में कोई मुस्लिम इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग ये नहीं बोलते कि तुम उसको कंडेम करो कि भाई तू मुस्लिमों का नाम क्यों खराब कर रहा है। तुम खाली इतना बोल दो ना कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, दिस इज नॉट द रियल इस्लाम। तुम उसको अपोज भी नहीं करते, तुम बोलते हो कि वो दबा कुचला था इसके लिए उठाया। जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो लोग क्वेश्चन ही करेंगे ना। दबे कुचले तो दलित और ओबीसी भी हैं। भाई, दलित लोग बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं करते यार? मेरे को बहुत मतलब, ओबीसी कभी बम ब्लास्ट नहीं करता, ना दलित बॉम्ब ब्लास्ट करता है ना ओबीसी बॉम्ब ब्लास्ट करता है। और आज अगर आप देश में शूद्र भी देखोगे, नहीं करता। हाँ, अब अगर आप देखोगे देश में तो सबसे ज्यादा अत्याचार 10,000 सालों से, जैसा दलित बोलते हैं, उन पे ही हो रहा है। और वो बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ 10,000 साल आप छोड़ दो, 60-70 साल भी उठाओ, महिलाओं को कोई संगठन बम ब्लास्ट हाँ, करता है? महिलाओं का संगठन भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता है, जबकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो महिलाओं को ही होती है। हाँ ठीक है, हाँ। तो बॉम्ब ब्लास्ट तो उनके यहाँ भी नहीं होता है। ओके। तो ये सारी थियरीज गलत हैं, ये यही अपने ही देश में भाई डिग्री लेते हैं, खाते पीते हैं और अपने देश को उड़ा देते हैं।
इनका पूरा ऑर्गेनाइज है, इनको पकड़ के इनको जेल में डालना ही एक तरीका है भाई। लेकिन आप और जेल में भी डालोगे ना तो इनके जो सिंपैथाइजर हैं, हाँ कश्मीर टाइम्स ही करके कोई अखबार कश्मीर है, टाइम्स अखबार हाँ है। हाँ, उसके यहाँ रेड पड़ी है, कुछ कारतूस वगैरह मिला है AK-47 का, ठीक है, और भी कुछ मैगजीन्स वगैरह मिली है। तो जो आरफा खन्नूम एक पत्रकार है दवायर की, हाँ राणा आयोग का, आप जानते होंगे, हाँ जो कोविड के नाम पे पैसा लेके फिर घूमने चली गई थी। जज अच्छा ने, हाँ, कुछ करोड़ रुपया, जज ने बोला कोई बात नहीं, हाँ नॉर्मल चीज है ये, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो था। ये लोग बोलते हैं कि कश्मीर टाइम्स पे आपको रेड नहीं डालनी चाहिए थी, करेक्ट जबकि आप कश्मीर टाइम का हिस्ट्री देखोगे ना, तो ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग बोल रहे थे कि भाई तुम लोग गए वहां, हमला किए, कितने लोग मरे तुम कैसे बता सकते हो। अभी ये क्या करेंगे, अभी जब से मतलब वापस से हम लोग जब हमला करेंगे उनपे, तो इनको बता के जाएंगे प्लस हम लोग ना मिसाइल्स में ना कैमरा वगैरह लगा के जाएंगे, हाँ कि इनको सेंसर, फुटेज भी मिल हाँ, जाए। तब तक का सेंसर मतलब उसका व्यूज मिले, जैसे ही जाए उधर। कश्मीर टाइम्स क्या चाहता है पता है? हाँ सरकार जब प्लान बनाए एंटी पाकिस्तान, हाँ जब मिलिट्री प्लान बनाए, हाँ तो इनको सब कुछ बताए, इनको लेके जाए, और इनको पहले भी बता दे ताकि ये वहां बता दे जाके, ठीक है। ये मतलब पत्रकार होते हुए इनको इतनी समझ नहीं है कि ऐसी सूचनाएं सरकार जितना बताएगी उतना ही जानना रहता है। भाई, इनका सब कुछ क्यों जानना है भाई इनका तुमको? ना इनका मेन मुद्दा ये रहता है ना, ये कश्मीरी मुस्लिम है, उनको इनको इनकी टारगेट ऑडियंस है, पाकिस्तान में इनकी टारगेट ऑडियंस है, और इनकी टारगेट ऑडियंस है वर्ल्ड वाइड, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको हर बात पे ये साबित करना है कि इंडिया हम पे जुल्म कर रहा है, हम अपोज कर रहे हैं, देखो इंडिया हम पे जुल्म कर रहा है, हम अपोज कर रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान का फुल टाइम काम मैंने देखा है, वो पूरी दुनिया में यही साबित करता है कि हमारे यहाँ पे मुस्लिमों पे अत्याचार होता है। पहलगाम में हमला हुआ था, ठीक है, हमारे तू जितने भी योजनाएं देखेगा ना भाई, जितने भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, तो उसमें ये देख ले कि फायदा किसको हुआ। तो तू आंकड़ों पे तू देख सकता है भाई कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों ने ही वो फायदे लिए। मुझे ऐसा लगता है ना, मोदी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा स्कीम्स मुसलमानों के लिए लाई है, हाँ, मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारी फीमेल्स के लिए। इतने सारे मुद्दे हैं मोदी गवर्नमेंट ने सॉल्व किया है, 3 तलाक इंक्लूडिंग। हाँ, हम लोग बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन आपको न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं हम लोग, जो है सो है। लेकिन आप लोग को ये क्यों लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है? आप जिस भी कंट्री में रहते हो, वहाँ कौन जीता था, जोरान जोरान बोलता था कि भाई मेरी, जब 9/11 के बाद ना मेरी चाची बुरखे में घूमती थी। भाई तुम लोग बोलो ना, तुम लोग सपोर्ट करो ना, बोलो ना कि ये जो हुआ है ये इस्लामिक टेररिज्म है, हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल ये आगे बोलो, कंडेम कर दो। हाँ, कंडेम कर दो। और जो अगर वो अपना देश को सुरक्षा रखने के लिए वो चेकिंग कर रहे हैं तो क्या गलत है भाई? अब तुम चाहते हो ऐसा कुछ ना हो, और अभी तुम नए नए बने हो, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि पूरा समाज मुस्लिममय ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, दुनिया में अलग अलग फेथ वाले लोग रहते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। तुम्हारा पॉपुलेशन ज्यादा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा थॉट प्रोसेस सब माने ऐसा जरूरी नहीं है। अपने देशों में लागू कर लो, जहाँ जहाँ आप लोग हैं, बहुत सारे देश है ना जो पूरी तरह इन्हीं के हैं, हाँ, वहां पे लागू कर लो। वहां पे लागू ही करते हैं, वहां पे लोग पीसफुल रहते भी हैं। हाँ, और दूसरे जगहों पे जाके जो है उत्पात मचाते हैं। हाँ, वो भी प्रॉपर फंडेड होता है वो, ठीक है, जो गुमराह किए जाते हैं, प्रॉपर गुमराह किए। और ये भी ना मुझे लगता है ना प्रॉपर फंडेड होता है। बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं जो नहीं चाहते कि आपके यहाँ स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी होगी तो आप उनसे, आपकी कंट्री उनके कंट्री से आगे जा सकती है, या पोटेंशियल होगा। जैसे चाइना के ऊपर यूएस ने ध्यान नहीं दिया था 70 के दशक में, ठीक है, यूएस का सारा फोकस था रशिया के ऊपर, तो यूएस ने चाइना के ऊपर उतना फोकस किया नहीं 70s 80s में। अब उसका नुकसान यूएस को ये हुआ कि चाइना यूएस को टक्कर दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यूएस शायद नहीं चाहता कि सेम इंडिया ऐसा करे। तो इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज है ना, वो डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करती हैं, ऐसे लोगों को फंडिंग करते रहती हैं। तो आप अपना दिमाग लगाओ भाई, अपने देश के लिए सोचो, देश के लिए काम करो, यूज मत हो। हाँ, यूज मत हो, अपना अपने कंट्री का देखो, अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करो और यूज ना हो। अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राइट आर्म कम्युनिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फ्यूचर में और भी ऐसे ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस लाएंगे, वीडियोस हम लोग डालेंगे। हमारा मेन फोकस ये है कि हम जो नॉर्मल लोग बात करते हैं, नॉर्मल तरीके से लोग सोचते हैं, नॉर्मल टॉक, हाँ, नॉर्मल टॉक्स करें, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू रखें,
ठीक है। आपको बहुत सारे लोग स्टैट्स लेके आ जाएंगे, ग्राफिक्स लेके आ जाएंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत पढ़ा लिखा है, वो भी कहीं ना कहीं से उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग आम आदमी क्या सोचता है। राइट आर्म कम्युनिस्ट का मकसद ही यही है हाँ, कि आप जो बातें करते हैं घरों में, जो हाँ, सोचते हैं, हाँ, आपके पॉइंट्स को लोगों तक ले जाना है। हाँ। हम लोग न्यूट्रल कम्युनिस्ट है। भी हैं और हम लोग हाँ, राइट लोग विंग ये के भी कहने हैं। में डरते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम क्लियर कह रहे हैं कि भैया हम न्यूट्रल ही हैं। हाँ, हम वही बातें करेंगे जो चर्चा का विषय होगा, हाँ, और जो देश हित में होगा। जो देश हित में होगा। किसी का पक्ष नहीं लेना है, किसी का विपक्ष नहीं लेना है।